अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। टुडेज टॉपिक इज अबाउट ट्रैक्योफाइट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स जो है वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है, बट ट्रैक्योफाइट्स जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। एक और डिफरेंस इनमें आ जाता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो जो है वो उनकी प्लांट बॉडी जो थी उसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट नहीं थे, बट ट्रैक्योफाइट्स के अंदर रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर प्लांट बॉडी होती है। इनमें डिफरेंशिएशन पाई जाती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो ट्रैक्योफाइट्स जो हैं वो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है कि सक्सेसफुल लैंड प्लांट। ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट है, आपको हर जगह पे ट्रैक्योफाइट्स नज़र आएंगे, चाहे वो सहरा है, चाहे वो कोई भी इलाका है, वहाँ पे आपको प्लांट नज़र आएंगे। जो प्लांटेशन वहाँ पे होगी वो ट्रैक्योफाइट्स होंगे। ओके, अब ट्रैक्योफाइट्स की हम बात करते हैं। ट्रैक्योफाइट्स को हम वेस्कुलर प्लांट भी बोलते हैं। वेस्कुलर प्लांट ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। ओके, अब वेस्कुलर टिश्यूज दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, और जाइलम और फ्लोएम यानी कि जाइलम के अंदर एक ट्रैकाइड्स मौजूद होते हैं, इनके बंडल्स, ट्यूब लाइक सेल्स मौजूद होते हैं, उनके बंडल्स होते हैं, इस वजह से हम इसको ट्रैक्योफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, वाई सेड टू बी ट्रैक्योफाइट्स। ट्रैक्योफाइट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जाइलम के अंदर ट्रैकाइड्स होते हैं, इनके ट्यूब लाइक बंडल्स होते हैं, उन्हीं ट्यूब लाइक बंडल्स को हम ट्रैकाइड्स बोलते हैं, तो इस वजह से इसका नाम रख दिया गया ट्रैक्योफाइट्स। ओके, सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो ये डोमिनेंट प्लांट है। ओके, तो डोमिनेंट प्लांट्स हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको कुर्रा अर्थ पे हर जगह, अर्थ पे आपको हर जगह जो है प्लांट नज़र आते हैं, और ये इनके डोमिनेंट होने के लिए जो है इनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद है, और इसके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन विदाउट वाटर होती है, ये भी इसकी डोमिनेंसी को शो करती है। ओके, जो ब्रायोफाइट्स है आपको पता था उसके अंदर रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ वाटर होती है। अब यहाँ पे वाटर है या नहीं है, इनमें जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। वो कैसे होती है हम नेक्स्ट बात करते हैं। एंड देन रूट, स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट। ओके, ब्रायोफाइट्स में आपको पता है रूट, ना तो स्टेम और ना तो लीव वहाँ पे प्रेजेंट थे। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये डोमिनेंट को भी जाहिर करते हैं। एंड इनमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, इनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। एंड अब बात करते हैं जाइलम जो है वो फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम फॉर फूड सप्लाई। ओके, वो फूड को सप्लाई करता है जो फ्लोएम होता है। जब प्लांट के अंदर ग्लूकोज बनती है, या हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अमल में ग्लूकोज जो बनती है वो ट्रांसफ़र होती है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। ओके, एंड देन हम बात करते हैं इनके अंदर स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। स्पोरेंजिया आर प्रोटेक्टेड दैट लीड टू एवोल्यूशन ऑफ सीड, यानी कि इनमें जो स्पोरेंजिया होते हैं वो देन जब सीड फॉर्मेशन होती है या एवोल्यूशन ऑफ सीड हो रही होती है, उसमें वो प्रोटेक्टेड लेयर बना लेता है, सीड कोट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इनके सीड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी इसकी डोमिनेंट होने की बहुत बड़ी वजह है। ओके, क्योंकि इसमें सीड बनता है, तो जब सीड किसी प्लांट में बनेगा तो हम उसको इजीली ग्रो कर सकेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ओके, देन पोलन ट्यूब्स। अब यहाँ पे पोलन ट्यूब भी पाई जाती है। पोलन ट्यूब क्या होता है? स्पर्म ट्रांसपोर्टेड टू एग विदाउट वाटर। अब पोलन ट्यूब का स्टूडेंट्स काम क्या है कि वो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है एग की तरफ। यहाँ मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपको नज़र आ रहे हैं एंथर। ठीक है, इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या है? वो ये पोलन ग्रेन्स हम बोलते हैं जो मेल ऑर्गन होते हैं इसके अंदर। ओके, जिसने एग के साथ फर्टिलाइजेशन करनी होती है। तो जो पोलन ग्रेन्स होंगे यहाँ पे इसके स्टेमन जो है वो ओवरी का, ये नीचे वाला हिस्सा इसकी ओवरी है। ठीक है, यहाँ पे गिरेंगे, यहाँ पे ट्यूब बनाएंगे जिसको हम पोलन ट्यूब बोलते हैं, और ये ट्यूब क्या करेगा? सेफली इसको एग तक लेके जाएगा और एग जो है वो फर्टिलाइज कर जाएगा। ओके, तो पोलन ट्यूब का बनना क्या है, ये भी इसकी इस वजह से होती है क्योंकि इसमें वाटर के बिना ही फर्टिलाइजेशन हो रही है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पाया गया जिसकी वजह से प्लांट डोमिनेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन हुई विदाउट वाटर। इस पॉइंट को अपने याद रखना है। डिवेल्प, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। ओके, डिवेल्प मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड बाय आर्ट्रिगोनिया, और जो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है आर्ट्रिगोनियम से। ओके, एंड इसमें अब पाई जाती है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब आपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का तो सुना है। हेट्रोमॉर्फिक क्या होती है? ऐसी जनरेशन जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, यानी कि स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट एक दूसरे से वेरी करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है। अगर उनकी शक्ल सूरत एक जैसी होगी तो हम उसको होमोमॉर्फिक कहेंगे। अगर वो चेंज होंगे एक दूसरे से तो क्या बोलेंगे? उसको हेट्रोमॉर्फिक बोलेंगे। तो इसमें जो
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है स्टूडेंट, वो कौन सी है? हेट्रोमॉर्फिक। ओके, अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट चेंज है ब्रायोफाइट से। वो कैसे कि स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो डोमिनेंट है, लार्ज है और ऑटोट्रॉफिक है। ओके, अब यहाँ पे कौन सी जनरेशन डोमिनेंट हो रही है? स्पोरोफिटिक। आपको पता है ब्रायोफाइट्स में कौन सी थी स्टूडेंट्स? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, बट मैं भी यहाँ पे आपको बताती हूँ ब्रायोफाइट्स के अंदर कौन सी जनरेशन डोमिनेंट थी? गैमीटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट थी। हमें ओवरऑल जो प्लांट बॉडी नजर आती थी वो गैमीटोफिटिक आती थी। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा कि डोमिनेंसी का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपको नजर आ रही है वो डोमिनेंट है। अब इसका मतलब है ट्रैक्योफाइट्स का जो प्लांट है वो कौन सा होगा? वो स्पोरोफिटिक होगा। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स का प्लांट था वो कौन सा था? गैमीटोफिटिक था। हमें ओवरऑल ज़्यादा नज़र जो आती थी वो गैमीटोफिटिक जनरेशन थी। तो ये उलट है, उसके ऑपोजिट है। ओके, एंड लार्ज भी होगी, ऑटोट्रॉफिक भी होगी। ऑटोट्रॉफिक मीन्स कि ऐसी जनरेशन जो अपने लिए अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब गैमीटोफिटिक की बात कर लेते हैं। गैमीटोफिटिक जनरेशन क्या है? ये रिड्यूस होती है शॉर्ट टाइम, बट मोस्टली क्या है? इंडिपेंडेंट है। वहाँ पे क्या था कि स्पोरोफाइट डिपेंड करता था गैमीटोफाइट पे, बट यहाँ पे गैमीटोफाइट डिपेंड नहीं करती स्पोरोफाइट पे। क्यों? क्योंकि ये भी फोटोसिंथेटिक है, अपनी खुराक को तैयार कर सकती है, बट बहुत ही थोड़े टाइम के लिए ये होती है, बाद में ये ख़त्म हो जाती है। और हमें जो प्लांट बॉडी नज़र आ रही है ओवरऑल, आपको जितने भी प्लांट नज़र आ रहे हैं वो क्या है? स्पोरोफिटिक जनरेशन है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे सम करैक्टरिस्टिक्स। ओके, तो करैक्टरिस्टिक्स के बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसकी डिवीजन्स पे। ओके, अब अगर हम बात करें ट्रैक्योफाइट्स की, तो ट्रैक्योफाइट्स के अंदर स्टूडेंट्स 4 सब डिविजन्स पाई जाती हैं। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ओके, अब इनमें से जो टेरोप्सिडा है उसकी मजीद 3 क्लासेस आ जाती हैं, फेलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हम इन डिविजन्स के अंदर ये देखेंगे कि कौन से प्लांट सीडेड प्लांट है और कौन से नॉन सीडेड प्लांट है। ओके, ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे हम ऐसा ग्रुप जो कि सीडलेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइट्स। ओके, अब टेरिडोफाइट्स कौन से हैं? इन्हीं में से हम उठाएंगे। इनमें आ जाएगा साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड फेलिसिनी, यानी कि ये वाला भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा टेरोप्सिडा को छोड़ के। ओके, तो बाकी सारे क्या हो गए कि ये सीडलेस प्लांट हो गए। ओके, तो हमने इसको 2 कैटेगरी में अगेन डिवाइड किया है, सीडलेस प्लांट और सीडेड प्लांट। और सीडलेस प्लांट को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? टेरिडोफाइट्स। एंड सीडेड प्लांट को क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोफाइट्स। अब सीडेड प्लांट कौन से हैं? ये 2 रह गए, तो ये हमारे कहाँ चले जाएंगे? सीडेड प्लांट में। ओके, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। ओके, इनमें भी कुछ जो है वो नेकेड सीड प्लांट होते हैं और कुछ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उन पे भी हम नेक्स्ट बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो ऐसे प्लांट जिनमें सीड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसमें आते हैं। ओके, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म क्या होते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके अंदर हमने पढ़े ट्रैक्योफाइट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रैक्योफाइट्स की सब डिविजन्स को लेके। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।